अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। अभी अभी मेरे पास एक वीडियो आई है जिसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि महाराष्ट्र के नगर पालिका इलेक्शंस क्योंकि पास में आ रहे हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे जो इम्तियाज़ जलील है IMIM के MP, उन्होंने NCP और जो है ना शिवसेना को ये ऑफ़र दिया कि भाई हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं, और कहते हैं कि भाई क्योंकि हम पे बीजेपी के बी टीम होने का हमेशा से इल्ज़ाम लगाया गया है, उस इल्ज़ाम को हम जो है ना एक बार में साफ़ करना चाहते हैं। तो हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, मिलके इस इल्ज़ाम को साफ़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप अपना दिमाग साफ़ करिए कि आपके सदर जो है, जो हैदराबाद के अंदर होते हैं, हैदराबाद के MP है, वो बार बार NCP शिवसेना को बीजेपी का बी टीम बताने की बात करते हैं। वो बीजेपी से मिले हुए बोलते रहते हैं, और अब आप जाके इनसे मिलके जो है ना बीजेपी से अपने आप को अलग करने की बात करते हैं। यानी पूरा ये क्या है समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज जो है ना, सिर्फ अपने आप को बीजेपी का बी टीम ना कहलाए जाने के लिए आप इस पार्टी के अंदर के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी मैं नहीं समझता हूं कि आपको एक्सेप्ट करेगा। और आप खुद ये बात कह रहे हैं कि हमें पता है कि शिवसेना हमें एक्सेप्ट नहीं करी है, लेकिन हम अपनी तरफ से ऑफर दे चुके हैं। ये ऑफर आप इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं बराए कर मेहरबानी रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि कुछ मेरे महाराष्ट्र के भी व्यूअर्स हैं, तो वो लोग जो है ना मेरी इस वीडियो को इम्तियाज जलील तक पहुंचाइएगा और उनके जो है ना कान तक ये बात पहुंचाइएगा कि सबसे पहले तो आप खुद कह रहे हैं कि भाई हमें वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमने ऑफर दिया। क्यों? क्योंकि इस जुमले को आप लोग आने वाले नगर पालिका के इलेक्शंस में इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखो, हम तो अपने तरफ से घुटने टेक के उनके आगे सजदा करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो हमारे घुटनों को जो है ना अपने आगे टिकवाने के लिए मंजूर नहीं थे। इस वजह से हम इंडिविजुअली लड़ रहे हैं। तो पहले जो है ना आप लोग अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आपके ऊपर कोई भरोसा कर सके। आप लोग वाकई में बी टीम प्रूफ हो चुके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के इलेक्शंस में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में हो, चाहे वो बिहार के इलेक्शंस में हो, चाहे वो अब रिसेंटली गुजरे उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में हो। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप लोगों ने देख लिया, 100 में से 99 सीट्स के ऊपर जमानत जब्त करवाने वाले लोग किस मुंह से जो है ना अपने आप को सेक्युलर या सेक्युलर नहीं बल्कि मतलब सेक्युलर पार्टियों के साथ शामिल होने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, NCP और शिवसेना इनको क्यों अपना साथीदार बनाई, सबसे पहले ये बताइए। क्योंकि 48 सीट्स के ऊपर मुकाबला करते हैं, सेक्युलर वोट्स को काटते हैं, और वहाँ जहाँ NCP जीतने के चांसेस होते हैं वहाँ जो है ना बीजेपी को जिताते हैं और NCP को कमज़ोर करते हैं, और वो 48 में से सिर्फ एक सीट पे कामयाब होते हैं। और अब जाके उनके सामने घुटने टेक के ये बात कहते हैं कि भाई हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार है। तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको वाकई में ये लगता है कि भाई आप लोगों को इस अपने दामन से इस दाग को साफ करना है, तो पहले जो है ना आप लोग अपने आप को इस लायक बनाइए, इस बात पे प्रूफ कीजिए कि भाई हम बी टीम नहीं है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे? आपके सदर को कहिएगा कि आप सदर साहब, आप तेलंगाना के अंदर आपकी पार्टी अच्छी खासी मकबूलियत रखती है, तो तेलंगाना के अंदर 7 से 8वीं सीट जीत के बताएं। और उस जगह आप बीजेपी को हिंदुस्तान भर में हराने की बात करते हैं, तो जहां पे दारुसलाम जो आपका ऑफिस है गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सबसे पहले वहां से आप अपने बीजेपी के जो है ना कॉम्पिटिटर को हरा के बताएं। तो इन चीजों के ऊपर पहले साफ खरे साबित होइएगा। और दूसरी चीज, वहां उन तमाम सेक्युलर पार्टीज को सपोर्ट करें, बिना अपने किसी अलायंस होना जरूरी नहीं है। आप आने वाले नगर पालिका इलेक्शंस में अपने आप को दूर रखें, कहे कि भाई हम इस नगर पालिका इलेक्शंस में कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो सिर्फ बाहर बैठकर सपोर्ट करेंगे कि भाई इन पार्टियों को हमारे सेक्युलर वोट्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो इससे क्या है, थोड़ा सा आपका शायद ट्रस्ट बढ़ सकता है कि भाई समझ में आ सकती है बात कि भाई ये वाकई में बीजेपी की बी टीम नहीं है। अदरवाइज पिछले 4 स्टेट्स के इलेक्शंस देखे जाने के बाद इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ऐसे कई मुरीद हैं जो मुझसे मिलने जुलने वाले भी हैं, वो लोग भी इस बात को कहते हैं कि भाई हाँ भाई इस बार तो हमें 100% यकीन हो गया है कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है, और असदुद्दीन अवैसी साहब जो है ना वो हिंदुस्तान भर में बीजेपी की दलाली करते घूमते हैं, क्योंकि उनके खुद अपने शहर के अंदर माशी हालत से लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, एजुकेशन से महरूम हैं, और बेसिक फैसिलिटीज़ उनको क्या है पता नहीं है। नए शहर में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आ रहा है, लेकिन पुराना शहर जहाँ पे तकरीबन 60 साल से ज़ायद MIM के लोग हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ पे कचरा तक उठाने की जो है ना बेसिक फैसिलिटी नहीं है।
और बहुत सारे ऐसे वादे वक्त के चीफ मिनिस्टर जो अभी हैं उनके साथ अलायंस होने के बावजूद किए जाने पर भी मुसलमानों को सिर्फ गुमराह किया जाता है। असेंबली सेशंस आते हैं तो बड़ी तकरीरें होती हैं, शायरा मुशायरा होता है, सिर्फ कान खुश करने वाली बातें होते हैं, लेकिन जब अमली जामा पहनाने की बात आती है तो खुद जहां की पैदावार ये पार्टी है, खुद अपने घर में कोई काम करती नहीं है, लेकिन बाहर जाके मामूओं के बकरियां जरूर चलाती है। तो आप लोग इस बात के ऊपर बिल्कुल भी जो है ना ये विश्वास मत रखिए कि आपको कोई एक्सेप्ट करेंगे। आपको एक्सेप्ट करने का सवाल ही नहीं है। खुद अपने बयान में इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं कि भाई हमको पता है, हमको ये लोग एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से ऑफर दिया है। तो ये क्या बात हुई? सिर्फ आने वाले इलेक्शंस में लोगों के सामने ये बात रखने के लिए, भाई देखो हम तो कोशिश करें, लेकिन ये हमको धुतकार दिए, हमको झिड़कार दिए, हमको धक्के मार के हकाल दिए, बस। थैंक यू वेरी मच। खैर, मैं ख़त्म करने से पहले यही बोलूँगा कि मेरा मकसद ये था बोलने का कि अगर आप अपने आप को बी टीम का दामन से दाग धुलवाना चाह रहे हैं तो इलेक्शंस के बाहर रहते हुए भी, किसी से अलायंस ना करते हुए भी, सेक्युलर पार्टीज को अपने जो भी फॉलोअर्स हैं, ऐसा नहीं कि आपके फॉलोअर्स नहीं है, आपके भी फॉलोअर्स हैं, तो उन लोगों से ये अपील करिएगा कि भाई ये पार्टीज को हम सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन इन पार्टियों ने हमें अभी अपने साथ नहीं मिलाया, क्योंकि माजी में जो हरकतें हुई हैं, जो भी नुकसान हमसे इन सेक्युलर पार्टीज को पहुंचा है, उस वजह से अभी हम पे भरोसा नहीं करती है। तो हम बाहर रह के इनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग हमारे कहे जाने पर इन पार्टियों को सपोर्ट कीजिए, इनको वोट दीजिए। इस तरीके से आप उनको सपोर्ट करके शायद मे बी नेक्स्ट इलेक्शंस में जो है ना आप फिर इनके हिस्सेदार बन सकते होंगे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इतना नुकसान आप लोगों ने कर दिया है पिछले 2014 से लेके अब तक बीजेपी के साथ मिलके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन पता नहीं, पॉलिटिक्स कुछ चीज ही ऐसी होती है कि कल आगे चल के क्या हो जाए किसी को नहीं पता, लेकिन इस चीज के ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।